हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अग्रवाल आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन शुरुआत करें कंपटीशन क्लासेज की मैथ की। और इसकी शुरुआत आज अपन एक क्वेश्चन से करते हैं। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे पास भेजा गया है कि सर, इसका नॉर्मल तरीका तो मैंने पढ़ा है, कुछ और इससे आसान तरीका हो तो बताओ। तो देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एक संख्या p है जो संख्या q से 20% अधिक है। ठीक है, एक मैटर ये हो गया कि जो संख्या p है वो q से 20% ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि लेकिन वो संख्या r से 10% कम है। जो p है, इस p के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो p है, देखिए तीन चीजें हो गई। एक तो हमारे पास p हो गया, तो देखिए एक तो संख्या अपने पास p हो गई, एक संख्या अपने पास q और एक संख्या अपने पास r। तो तीनों में क्या रिलेशन है, देखिए संख्या p q से 20% अधिक है, ये जो p है वो q से 20% ज्यादा है। तो देखिए ये ज्यादा है और ये कम है, तो हमेशा जो कम होता है उसको 100 माना करो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस q को क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, अब जब q को हमने 100 माना तो p कितना हो जाएगा, p क्या है 20 ज्यादा है, तो इससे 20 ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब हम इसको यहीं से इस प्रतिशतता वाली प्रश्नावली को, इस परसेंटेज को हम कनेक्ट करते हैं रेशियो से, यानी अनुपात से। तो देखिए अनुपात से इसको हमने कनेक्ट किया तो इसको अनुपात बना दिया, 0 से 0 कट गया। फिर 12 और 10 दोनों 2 से कट रहे हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 और इसको 2 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो अब हमारे पास p और q क्या बन गया, q 5 है और p 6 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए दूसरी कंडीशन, तो लेकिन ये संख्या r से 10% कम है। कौन, p के बारे में बात करें अपन कि जो p संख्या है वो q से 20% ज्यादा है, तो ये कहानी हुई। और r से 10% कम है। अब वापस हम p और r के बारे में बात करें, ध्यान से देखना p और r के बारे में कि ये जो p है ये r से 10 कम है। तो इस बार हमने क्या किया, इस r को 100 मान लिया। ठीक है, तो r को 100 माना तो इससे ये 10 कम है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 कम है तो 90। ठीक है, ये 100 है तो ये 90 बन गया। अब देखिए इसको भी आप क्या कर लो, अनुपात बना लो। तो 0 से 0 कट गया, 9 और 10 ये किसी से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए p 6 भी है और p 9 भी है, लेकिन इन दोनों का अपने पास एक एक ही अनुपात है। तो अब देखिए यहीं अपने को दिमाग लगाना है, इस 6 में और इस 9 में। तो इस 6 और 9 में क्या दिमाग लगाना है कि अगर हम इस 6 और 9 को बराबर कर देते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए 6 और 9 को बराबर कैसे कर सकते हैं कि अगर इस 6 को मैं 9 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 54। और अगर इस 9 को मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये 9 भी क्या बन जाएगा 54। तो दोनों देखिए सेम सेम हो गए ना, ऐसा ही अपने को करना है। देखिए तो इस 6 को हम किससे गुणा करें, 9 वाले से, तो दोनों को ही करना पड़ेगा, एक को नहीं दोनों को करेंगे। तो देखिए इस 9 से इन दोनों को गुणा कर दो, इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, और ये वाला 6 है, इस 6 को 9 से गुणा करेंगे ना, तो इंटू 6 और इंटू 6 इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ का है। तो ये करने से क्या हुआ, देखिए जो p वाला अनुपात है 6 9 54 और 9 छक्के 54, दोनों ही 54 है। इसका मतलब p कितना बन गया हमारे पास 54, और ये q कितना बन गया हमारे पास 9 पंजे 45, और ये r कितना बन गया अपने पास 10 छक्के या 6 धाई 60। तो ये जो p और q r था वो तीनों ही हमारे पास नई संख्याएं निकल के आ जाती है 54 45 एंड 60। ठीक है, अब जब तीनों ही संख्याएं आपने पता कर ली तो अब आपका सवाल जो भी पूछ रहा है वो आप निकाल दीजिए। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि संख्या q r का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहां से वापस ध्यान से समझिए आप, अब सवाल जो हमें पूछा वो निकालने जा रहे हैं कि संख्या q है वो r का कितना प्रतिशत है। तो r का
जिसके साथ का आता है वो आता है बटा में। तो देखिए ये आर का और प्रतिशत किसको निकालना, क्यू। क्यू आर का कितना प्रतिशत, तो क्यू आएगा ऊपर और गुणा में 100। जिसके साथ में का लगा रहता है कि आर का कितना प्रतिशत, वो आता है बटा में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं, आर को ऊपर लिख दिया, क्यू को नीचे लिख दिया, पूरा सवाल सही करा, लास्ट में गड़बड़ घोटाला करके पूरा आंसर गलत, और जो गलत आंसर आएगा वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो फिर आप क्या सोचेगा, अरे मेरे तो पक्का सही है, और सही कुछ नहीं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जिसके साथ का होता है कि आर का कितना प्रतिशत है, तो आर बटा में आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, क्यू की वैल्यू कितनी है 45, आर की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लो, देखिए 0 से 0 कट हो गया, 45 और 6 दोनों 3 से कट रहे हैं ना, तो देखिए 3 दूनी 6 और इसको 3 से काटेंगे तो 15 3 45, तो यहाँ 15 हो गया। अब देखिए ये वाला 2 इस 10 से कटेगा तो 2 से कट रहे हैं दोनों, तो ये हो गया 2 एकम 2 और ये हो गया 2 पंजे 10। तो क्या बना फाइनली 15 इंटू 5, यानी कि 15 इंटू 5, 15 पंजे 75। ये 75 आपका आंसर। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा मैंने पूरा डिटेल से काट के बताया, इसलिए थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है। बाकी बहुत ही शॉर्ट है, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये विधि आपको इतनी शॉर्ट लगेगी कि सारी विधियों को आप साइड में रख के और इसी विधि को फॉलो करोगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही किसी अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।